It's 7 p.m. now. 7 बज चुके हैं. I can see like few people have come. मैं एक बार देख लेता हूं पहले कितने लोग ज्वाइन हो चुके हैं इस फेसबुक लाइव में. All right, so कुछ लोग आने शुरू हो चुके हैं. So good evening everyone. Very good evening. Let me just check. सबसे पहले तो आप बता दीजिए अपने कमेंट करके कि क्या मेरी साउंड क्लियर है आपको. वेरी गुड इवनिंग रीना सहगल जी. वेरी गुड इवनिंग टू यू. आई होप मेरी साउंड क्लियर है आप लोगों को, मेरी वीडियो क्लियर है आप लोगों को. आई एम एब्सोल्युटली फाइन. हाउ आर यू? ग्रेट. तो एक बार सब लोग एक बार आ जाएं. एक बार मैं देख लूं कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं. आनंद वर्मा जी. वेरी गुड इवनिंग आनंद जी. गौरव झा. हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग. आवाज क्लियर है आनंद जी? थैंक यू वेरी मच. अमेजिंग. वेरी गुड, वेरी गुड. सो फाइनली टुडे इज द लास्ट इवनिंग ऑफ अमेजिंग year 2023, right? So RK Verma ji, all right, great. So आज finally, hi Vicky Naga from Nagaland, my good friend. Very good evening, very good evening, very good evening. So finally today is the last evening of 2023, my dear friends. और 2023 बहुत कमाल का साल था, बहुत ही कमाल का साल. और आज मैं जब लाइव आया हूं तो आप लोगों के साथ मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं. एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे उन चीजों में. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मुझे समझेंगे जो आज मैं बात करना चाह रहा हूं. और आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं दोस्तों. मैं एक बार देख लेता हूं कितने दोस्त. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन. हैप्पी न्यू ईयर सबको. हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स. सबसे पहले मैं बात करूंगा आज. It's been now amazing 23 years I started direct selling business. अगर आज से मैं लगभग 23 साल पीछे चला जाऊं तो सन 2000 में 2000 में मैं पहली बार एक्सीडेंटली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया. और इनफैक्ट मैं बार बार हमेशा सबको बोलता हूं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार एक्सीडेंटली ही आते हैं. आप में से बहुत सारे लोग भी एक्सीडेंटली ही पहली बार आए होंगे. मैं भी एक्सीडेंटली इस बिजनेस में आया. वेरी वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन एवरीवन. राइट. सो पहली बार एक्सीडेंटली मैं इस बिजनेस में आया. और धीरे धीरे जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे बोला जाता है, इस इंडस्ट्री को मैंने जब समझना स्टार्ट किया, जब मैं इस इंडस्ट्री के और करीब गया, इस इंडस्ट्री में बिजनेस को बिल्ड करना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा यार ये इंडस्ट्री तो सच में बड़ी कमाल की इंडस्ट्री है, बड़ी मैजिकल इंडस्ट्री है. और यहां पर तो कुछ भी किया जा सकता है, यहां पर तो कुछ भी अचीव किया जा सकता है. और खुद ही नहीं, अपने साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाया जा सकता है. ये मैं समझ पाया इस इंडस्ट्री को जब मैं सच में समझ पाया. अब दोस्तों 23 साल 23 इयर्स बहुत होते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर. जब आप इस बिजनेस में फुल टाइम पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं एक बिजनेस के अंदर 23 साल तक. और ये 23 साल बहुत लंबा समय था. और इस 23 साल में मैं ये भी कह सकता हूं मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, और सभी देखते हैं. बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारे फेलियर्स को मैंने फेस किया, बहुत सारे चैलेंजेस को मैंने फेस किया, बहुत सारी रिजेक्शंस को मैंने फेस किया. बट एट लास्ट जाकर मुझे मुझे मिला जिसके लिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था. यानी मैं जिस रीजन से नेटवर्क मार्केटिंग में आया था वो था सक्सेस, वो थी हैप्पीनेस, और वो कहीं ना कहीं थी एक वो सोशल कम्युनिटी, वो परिवार मिलना, जिस परिवार का आज मैं हिस्सा हूं, जो परिवार मेरा हिस्सा है, जो आप लोग हैं. आप जैसे अच्छे दोस्त, आप जैसे बहुत कमाल के लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे कदम कदम पर इतना कुछ सिखाया
कि आज अगर मैं कुछ हूं, इस इंडस्ट्री में कुछ हूं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से आज मैं कहीं कुछ पहुंच पाया हूं, और उनमें आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों। राइट। अब 23 साल में मैंने जब नया नया नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो मैंने बड़ा कुछ सीखा, और आज मैं जब देखता हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को दोस्तों, तो मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अब बड़ी मैच्योर इंडस्ट्री हो चुकी है। बहुत ही ज्यादा मैच्योरिटी के साथ लोग इस बिजनेस को करते हैं। जब हम लोग इस बिजनेस में आए थे तब इस बिजनेस को फुल टाइम नहीं किया जाता था, लोग बोलते थे ये पार्ट टाइम बिजनेस है। आज इंडिया में ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जहां पर आज हम उन्हें देखकर ये बोल सकते हैं या बोलते हैं कि यस, नेटवर्क मार्केटिंग इज 100% फुल टाइम प्रोफेशन, एंड इट इज नॉट ओनली अ फुल टाइम प्रोफेशन, इट इज अ लाइफ टाइम प्रोफेशन। इट इज अ लाइफ टाइम प्रोफेशन। और मैं सच बताऊं, मैं बहुत प्यार करता हूं इस इंडस्ट्री को, मैं बहुत 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 ज्यादा प्यार करता हूं। मुझे लगता है आने वाला यूथ इस इंडस्ट्री में बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है, आने वाला यूथ इस इंडस्ट्री को बहुत तेजी से समझने वाला है, क्योंकि अब ये इंडस्ट्री डिजिटल जाती जा रही है। कोविड के बाद इस इंडस्ट्री को अगर आज आप देखें तो कोविड से पहले अलग थी, कोविड के बाद अलग है। आज न जाने वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, और घर बैठे बैठे भी जूम मीटिंग्स कर कर भी इस बिजनेस को बिल्ड किया जा रहा है, जो हमने शायद कोविड से पहले कभी सोचा भी नहीं था। इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया इस बिजनेस के अंदर, इतनी ज्यादा चीजें डिजिटल हो चुकी है इस बिजनेस के अंदर। आज यूट्यूब, फेसबुक, जूम जैसे ऐसे एप्लीकेशन को यूज करके हम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री बहुत कमाल की होती जा रही है दोस्तों, बहुत कमाल की। और स्पेशली मैं यहां पर अगर आप बोलूं आपको, मेरा डे 1 से एक ही फोकस रहा है, वेलनेस। क्योंकि मुझे एक चीज बड़ी अच्छी किसी ने समझाई थी कि अगर आप किसी को ऐसा कोई प्रोडक्ट देते हो जो प्रोडक्ट उसके और उसके परिवार में मदद कर सके उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने में, तो वो प्रोडक्ट आपके घरों, आपके सभी दोस्तों के घरों में, आपके सभी लोगों के घरों में आराम से एक्सेप्ट किया जाएगा, बशर्ते उस प्रोडक्ट के पीछे साइंस हो, बशर्ते वो प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव हो। ऐसा भी नहीं कि साइंस हो और बहुत ही महंगा हो, वो भी ठीक नहीं है। साइंस हो लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव हो, और उस प्रोडक्ट को यूज करके आप किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकें। और ऐसा मैंने किया, और मैं 23 साल से सिर्फ एक ही इंडस्ट्री पर फोकस करके चल रहा हूं, जो है वेलनेस इंडस्ट्री। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत कुछ लोग बेचते हैं, लोग बहुत तरह का कुछ करते हैं, लेकिन एक्चुअली वेलनेस, आई कैन से इट इज माय फेवरेट, एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। वेलनेस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट अच्छा, ये बेस्ट प्रोडक्ट है जो किसी के घर में जाना चाहिए, लोगों को मिलना चाहिए बेसिकली। अब बात करते हैं दोस्तों 2023 के चैलेंजेस। आप में से कितने लोग मानते हैं कि 2023 आपकी जिंदगी में चैलेंजेस से भरा था? अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस बात पे अच्छी बात करना चाहता हूं आपसे आज। आप में से कितने लोग मानते हैं कि 2023 मेरी जिंदगी का, यानी आपकी जिंदगी का चैलेंजिंग समय था? आपने चैलेंजेस देखे? खैर, ये बताना ओपन प्लेटफॉर्म पे बहुत मुश्किल है कि मैंने 2023 में चैलेंजेस देखे। खैर, चैलेंजेस हम अपनी पूरी जिंदगी में देखते हैं दोस्तों, पूरी जिंदगी में, राइट? चैलेंजेस हम पूरी जिंदगी में देखते हैं, और चैलेंजेस वही देख सकता है, वही उसको बेसिकली फोकस कर सकता है, और वही इंसान चैलेंजेस से ओवरकम कर सकता है जो कहीं ना कहीं उसके अंदर फाइटर स्पिरिट हो, लड़ने की जिद हो, आगे बढ़ने की जिद हो। और ये सारा खेल जिद का है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना या ग्रो करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सारा माइंडसेट का गेम है, सारा जिद का गेम है, सारा विचारों का गेम है। मुझे पता नहीं क्यों मैं पिछले 4-5 दिन से बहुत सारे अपने दोस्तों से, अपने लीडर्स से बात कर रहा हूं, और मैं एक ही बात बोल रहा हूं, मेरी बात पर यकीन करो, 2024 एक रेवोल्यूशनरी ईयर होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग कम्युनिटी के लिए। इनफैक्ट पूरी कम्युनिटी के लिए दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ईयर, राइट?
ये कम्युनिटी के लिए बहुत कमाल का। इनफैक्ट जितने भी लोग मेहनत करेंगे, देखिए ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर आपको किसी भी बिजनेस में ग्रो करना है, किसी भी बिजनेस में अगर आपको शिखर पर पहुंचना है, तो आपको उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कुछ चीजों को तो फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। और 2024 सच में बहुत कमाल का साल होने वाला है, राइट। अब आज अभी 1 घंटा पहले मेरी किसी से बात चल रही थी, बोले यार मैंने 2023 में बहुत सारे लेसन्स ले लिए। ये सबने लिए। अगर आज आप ये बात ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे, उन्होंने भी लेसन लिए। अगर आप ये बात धीरूभाई अंबानी के जो पूरी फैमिली है उनसे पूछेंगे, मुकेश अंबानी जी से या अनिल अंबानी या जिनसे भी पूछेंगे, यस उन्होंने भी लेसन लिए, राइट। अब लेसन दुनिया में किसने नहीं लिए, और हम हर साल कुछ नया सीखते हैं, कुछ नए लेसन लेते हैं, राइट। लेकिन हर साल जो गलती हमने पिछले साल की वो दोहरानी नहीं बस कभी। हो सकता है आपने कुछ गलतियां 2023 में की हो, वो गलती तब गलती है जब आप उस गलती को दोबारा दोहराएंगे। वो गलती तब गलती नहीं है कि जब आपने सबक ले लिया, आपने लेसन ले लिया, आप दोबारा उस गलती को नहीं दोहराएंगे। तो एक बात मैं आपको आज क्लियर करना चाहूं, जितने भी लोग इस बार लोगों को लगता है यार मैं 2023 में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, क्या हो गया, 2023 में आप बड़ा नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, आप 2024 में करेंगे। क्योंकि 2023 हो सकता है आपकी जिंदगी में तैयारी का साल हो, आपके लिए कुछ सीखने और सिखाने वाला साल हो। 2024 आएगा, 2024 आपकी जिंदगी में रेवोल्यूशन लाएगा, राइट। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है हमने, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों यहां पर एक्स्ट्रा मोटिवेशन से काम नहीं होता, यहां पर आपको सीखना पड़ता है, यहां पर समझना पड़ता है। ये बिजनेस बेसिकली आपको वो सब दे सकता है जो शायद कोई और बिजनेस नहीं दे सकता। पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत बड़ा आपका कैपिटल इन्वॉल्व ही नहीं होता। जितनी भी एथिकल कंपनीज हैं, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग अच्छी कंपनीज हैं या जेन्युइन कंपनीज हैं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट बेस्ड जेन्युइन, सर्विस बेस्ड जेन्युइन कंपनीज, वहां पर आपका पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। You don't need to invest good money. आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। पर अगर आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता तो क्या करना होता है, आपको खुद को इन्वेस्ट करना होता है, आपको खुद को इन्वेस्ट करना होता है, आपको खुद को इन्वॉल्व करना होता है। पता है नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात, यहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, आपका पैसा लगता ही नहीं यहां पर। और सबसे बुरी बात भी यही है कि यहां आपका पैसा नहीं लगता, इसलिए लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते हैं, जबकि आज अगर मैं देखूं, आज बहुत सारे कॉर्पोरेट के लोग, बहुत सारे अच्छे बिजनेसमैन, बहुत सारे अच्छा क्लास आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। आज इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ती जा रही है, लोग कर रहे हैं, बट उसके लिए हमें एक एनवायरमेंट, एक अच्छा माहौल क्रिएट करना होगा, एक अच्छा माहौल। मैंने 23 साल में मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा इस बिजनेस में, बहुत सारे अच्छे दोस्त बनाए आप जैसे, और ईश्वर ने, भगवान ने मुझे मौका दिया बहुत से लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाने का। ऐसा नहीं कि मैं बदलाव ला पाया लोगों की जिंदगी में, नो। अगर वो मौका ही नहीं देगा ऊपर वाला तो मैं बदलाव कैसे लाऊंगा किसी की जिंदगी में। आज ऐसे हजारों लोग हैं जिनके साथ मैंने जिंदगी भर काम किया, 23 साल काम किया, और उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। ऐसे हजारों लोग हैं। मुझे बहुत खुशी होती है देखकर, जब मैं पलट कर देखता हूं आज से 10-20 साल पहले, तो ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं शायद जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे और आज वो बहुत सक्सेसफुल हैं। अपने घर है, अपनी अच्छी गाड़ी है, अपना बैंक बैलेंस है, लाइफ में सोसाइटी के अंदर एक बहुत अच्छी प्रेस्टीज, एक इमेज है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, राइट। सो ये इंडस्ट्री अब और बड़ा शेप लेने वाली है, बहुत बड़ा शेप। केपीएमजी की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2024 के बाद ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ से ऊपर क्रॉस करेगी। दोस्तों ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी क्यों बनेगी, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है आज की डेट में पूरे देश में, पूरे इंडिया में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में, जहां कॉमन इंसान
बहुत आसानी से इस बिजनेस में आ सकता है और ग्रो कर सकता है। उसे मौका मिलता है अपनी टैलेंट को, अपनी काबिलियत को, अपने कैलिबर को यूज करने का। एक साधारण इंसान असाधारण कामयाबी पा सकता है इस इंडस्ट्री में। यही एक इंडस्ट्री ऐसी है। मैंने एक चीज सोची और मैंने अपने दोस्तों से बात की। मैंने कहा एक बात बताता हूं तुम्हें 2024 में मैं ये यकीन दिलवाऊंगा 2024 में तुम्हें कि वाकई ही तुम एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हो जो इंडस्ट्री तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। और 2024 में वो होगा। 2024 में वो होगा। 2024 is going to be an amazing year। इतना ज्यादा पावरफुल चीजों को हम प्लान कर चुके हैं दोस्तों। 2024 बहुत ही अमेजिंग साल होने वाला है। बहुत ही ग्रोथ का साल होने वाला है। हैप्पीनेस का साल होने वाला है। आप एंजॉय करेंगे। यू आर गोइंग टू एंजॉय। बस एक ही चीज रखना है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है इस बिजनेस में। यह बिजनेस रिलेशनशिप बिल्डिंग का बिजनेस है। यह बिजनेस लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, तोड़ने का नहीं। यहां पर आप एक दूसरे के साथ संबंध बनाकर बिजनेस करिए। मैं हमेशा पिछले कई सालों से जो लोग मेरे करीब रहे हैं वो जानते हैं, मैं बोलता आया हूं हमेशा, आप जितना अच्छा ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे उतना अच्छा ट्रांसपेरेंट नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे। नेटवर्क उन्हीं लोगों से बिल्ड हो पाता है जो यहां से साफ होते हैं। दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी वो तभी बन पाता है जब वो ट्रांसपेरेंट होता है, ऑनेस्ट होता है। तो ऑनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सच्चाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने हमेशा इस बात को बोला है कि सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। कभी कभी सच परेशान भी होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में फेस किया होगा कि यस, सच परेशान हो जाता है कभी कभी, लेकिन सच पराजित कभी नहीं होता। सच हारता नहीं, सच जीतता है। राइट? तो 2024 की तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि 2024 में आपको बहुत बड़ा खेलना है यार। बहुत बड़ा खेलना है, बहुत कमाल का खेलना है। एक बड़ा अच्छा शेर था कि रह गए थे जो अधूरे सपने पिछले साल में, देख लेना पूरे होंगे अब आने वाले साल में। क्योंकि आने वाला साल आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस लाने वाला है। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, अगला साल कमाल होने वाला है 2024। आप मुझे बोलेंगे ये बात, मैं यकीन से आपको बोल सकता हूं कि 2024 जब आधा गुजर जाएगा, आप बोलेंगे सुमित जी, सुमित भाई, मेरे दोस्त तुम ठीक बोलते थे। 2024 मेरी जिंदगी बदल के रख दी 2024 ने। ऐसा आने वाला ये साल दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं आपको बोला करता हूं, विशिंग यू एन अमेजिंग 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 हैप्पी न्यू ईयर माय डियर अमेजिंग फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दोस्तों एक छोटी सी कहानी से, और वो कहानी आपको सुननी बड़ी जरूरी है। और सब लोग सुन लो कहानी। और मैं एक सेकंड रुक जाइए, मुझे सिर्फ एक सेकंड। ऑलराइट, एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं। आप लोग सुन पा रहे हैं मेरी बात को? मेरी आवाज आ रही है आप तक? आवाज आ रही है मेरी आप तक? ऑलराइट, एक कहानी सुनाता हूं आपको बड़ी अच्छी, और वो कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है हम सबके लाइफ के लिए। एक कंपनी है, एक कंपनी थी। उस कंपनी में एक सीनियर बॉस होते थे, सीनियर बॉस, और काफी गुस्से में थे एक दिन वो, बहुत ज्यादा गुस्से में थे एक दिन वो। मेरी इस कहानी के ऊपर आपके कमेंट चाहिए और आपका जवाब चाहिए मुझे। बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपने जूनियर को बुलाया और जूनियर को बुलाकर बेवजह बहुत डांट दिया। अपने जूनियर को बुलाया और अपने जूनियर को बुलाकर बेवजह बहुत डांट दिया।
जूनियर भी समझ नहीं पाया कि यार इतना इतना क्यों डांटा बॉस ने मुझे, यार ऐसा क्या कर दिया मैंने कि बॉस ने इतना डांट दिया। अब वो जो जूनियर है उसे भी बड़ा गुस्सा आया कि बॉस ने ऐसे क्यों डांट दिया मुझे। जूनियर गया अपने जूनियर के पास, उसने उसको डांट दिया। अब वो जो जूनियर था वो बोले यार मुझे क्यों डांट दिया, मैंने तो ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, बिना मतलब में आए गुस्से में फाइल फेंकी मेरे सामने और बिना मतलब के डांट दिया मुझे, राइट। अब वो जो थर्ड जनरेशन का जूनियर था वो गया रिसेप्शनिस्ट के पास, उसकी किसी और पे चल नहीं सकती थी, रिसेप्शनिस्ट के पास गया और उसने बिना मतलब के रिसेप्शनिस्ट को डांट दिया, बहुत डांटा। रिसेप्शनिस्ट बड़ी परेशान कि मैंने तो कोई गलत काम भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे क्यों डांट दिया सबने। अब रिसेप्शनिस्ट की किसी और पे चल नहीं सकती थी ऑफिस में, वो बाहर निकली शाम को, उसने पियून को डांट दिया। अब जब उसने पियून को डांटा, पियून सोचा यार मैं तो सुबह से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, ये बेवजह मैडम ने डांट दिया मेरे को यार। अब पियून किसको डांटे, उसके अंदर भी भड़ास आ गई। अब पियून क्या करता है, पियून घर जाता है, घर जाके अपनी बीवी को डांट देता है, बहुत डांटता है अपनी बीवी को। अब बीवी परेशान हो जाती है, अब बीवी परेशान हो जाती है कि भाई बिना मतलब कि इतने साल हो गए शादी को, ऐसे तो कभी नहीं किया इन्होंने मेरे साथ, आज बिना मतलब के मुझे डांट दिया यार। अब बीवी किस पर चला है अपनी, बीवी ने अपने बेटे को डांट दिया, छोटा सा बेटा था, बीवी ने बेटे को डांट दिया। बेटा सोच रहा है यार मैं पढ़ भी अच्छा रहा हूं, मैं टाइम पे उठता भी हूं, टाइम पे स्कूल भी जाता हूं, टाइम पे ट्यूशन भी जाता हूं, मुझे क्यों डांट दिया मम्मी ने। अब बेटा सोचे मैं क्या करूं, बेटे को समझ नहीं आया क्या करे। वो बाहर निकला, उसको अपना गुस्सा निकालना था किसी के ऊपर, तो उसने एक कुत्ते को पकड़ा और कुत्ते की पूंछ पे पटाखे बांध दिए और पटाखे जला दिए। अब पटाखे जले, कुत्ता भाग रहा है, कुत्ता भाग रहा है। अब वो कुत्ता भाग रहा है तो कुत्ता जो है वो एक नदी किनारे पहुंच जाता, भागता भागता टेंशन में कि मेरे को पटाखे क्यों बांध दिए इस आदमी ने। और वो इतना ज्यादा कुत्ता पागल हो जाता है, बौखला जाता है कि वो एक आदमी को जाके गुस्से में काट लेता है। और वो जो आदमी है जिसको काटता है वो आदमी होता है वो बॉस जिसने पहली बार अपने जूनियर को डांटा था। और वो बॉस ये कहता है यार मेरा कसूर क्या था, इस कुत्ते ने मुझे क्यों काट दिया यार, मैंने क्या बिगाड़ा था इस कुत्ते का, इस कुत्ते ने मुझे काट लिया। अब आप बताइए मुझे, क्या उस कुत्ते ने जो काटा उसके पीछे रीजन कौन था, जो कुत्ते ने काटा उसके पीछे रीजन कौन था। उस कुत्ते ने उसको आदमी को, जो बॉस जिसने सबसे पहले शुरुआत की थी इसकी, उसको काटा, सही किया गलत किया, बताइए बताइए बताइए। इसे बोलते हैं कर्मा, इसे बोलते हैं कर्मा। इसलिए मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें अच्छे काम करने हैं, लोगों की जिंदगियों को छूना है, लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाना है, लोगों की लाइफ में खुशियां लानी है, लोगों को एक्चुअल एजुकेट करना है, लोगों को सिखाना है, लोगों को आगे बढ़ाना है। अगर आपको ऊपर वाले, हाँ सोनू जी कह रही हैं जैसे को तैसा, बिल्कुल जैसे को तैसा ही होता है सुमन जी, क्योंकि अगर हम इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली हमारे साथ भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा। दिस इज प्रकृति, यही दुनिया है, यही दुनिया का सर्कल है, यही दुनिया का सर्कल है, दुनिया में ऐसा ही होता है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, पहली चीज 2000, यस युगल मखवाना, कर्मा हिट्स बैक, कर्मा हिट्स बैक। 2024 के लिए आप अपने आप को कमिटेड हो जाइए, राइट। बत्रा साहब, एसपी बत्रा जी कह रहे वो खुद, यस बिल्कुल। 2024 के लिए आप कमिटेड हो जाइए। अगर आपको लगता है कि 2023 में आप वो अचीव नहीं कर पाए जो अचीव आप कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 2024 में आप वो अचीव करने वाले हैं जो अच्छे नहीं करेंगे।
2024 में आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं दोस्तों। 2024 आपकी जिंदगी में बहुत परिवर्तन लाने वाला है। मैं आपको वादा करता हूं, एज योर गुड फ्रेंड, एज योर ब्रदर, आप मुझे कुछ भी समझ लीजिए, मैं आपको वादा करता हूं, हम सब लोग मिल के 2024 को अपनी जिंदगी का एक सुनहरा साल बनाने वाले हैं। आप सब लोग तैयार रहिए, बस तैयार रहिए। 2024 बहुत कुछ देने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ मोस्ट ब्यूटिफुल ईयर एवर इन अवर लाइफ्स। इट्स गोइंग टू बी मोस्ट ब्यूटिफुल ईयर एवर। और नेटवर्क मार्केटिंग में देखो दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे दोस्त इस बिजनेस में आते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, हमने जिंदगी भर काम किया है, हमने अपने दोस्तों के साथ काम करके इस बात को प्रूव किया है कि यस, हम लोग अपने दोस्तों के साथ हैं, हम लोग अपने दोस्तों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। और आज भी मैं आपको इस बात को क्लियर बोल रहा हूं दोस्तों, 2024 आप सबको मैं यकीन दिला दूंगा अगले 6 महीने के अंदर कि 2024 आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। जिस तरह के इवेंट्स हम करने वाले हैं, जिस तरह के प्रोग्राम्स होने वाले हैं, जिस तरह की चीजें ड्राइव होने वाली है, मैं सच बता रहा हूं, पूरी मार्केट में एक वाइब्रेशन आएगी, पूरी मार्केट में वाइब्रेशन आने वाली है। इस लेवल का डायरेक्ट सेलिंग में एक टेक ऑफ होने वाला है हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में इस तरह का एनवायरमेंट बनने वाला है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में देयर आर मेनी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज, सभी बहुत अच्छी कंपनीज है, सभी बहुत अच्छी कंपनीज है। सब बोलते हैं हमारे प्रोडक्ट सबसे अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं जी। सब बोलते हैं हमारा प्लान सबसे अच्छा है, हाँ जी बिल्कुल है जी। सब बोलते हैं हम सबसे एथिकल है, हाँ जी बिल्कुल है जी, आप एथिकल हैं। सब बोलते हैं जी हमारा एजुकेशन सिस्टम सबसे अच्छा है, बिल्कुल है जी, राइट। सब लोग अपनी अपनी तारीफ करते हैं, सब लोग अपने अपने बारे में बात करते हैं। यस, आई एम द बेस्ट, माई कंपनी इज द बेस्ट, माई प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट, माई बिजनेस प्लान यानी कॉम्पनसेशन प्लान इज द बेस्ट, माई एजुकेशन सिस्टम इज द बेस्ट, माई मैनेजमेंट इज द बेस्ट, माई लीडरशिप इज द बेस्ट। यस, मैं इस बात से पूरी तरह एग्री करता हूं। अपने बच्चे को हर इंसान प्यार करता है और अपनी कंपनी को भी हर इंसान प्यार करता है। लेकिन यह सवाल ये आता है दोस्तों, आपकी कंपनी में कितनी एथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ये आप जब अंदर होते हैं आपको क्लियर होता है। आपका जो कॉम्पनसेशन प्लान है उसमें सच में लोग पैसा कमा रहे हैं या खाली बातें कर रहे हैं, ये एक्चुअली समझ में आता है बाद में, जो लोग काम कर रहे होते हैं। आपका प्रोडक्ट कैसा है ये कंज्यूमर बता सकता है, एक राइट कंज्यूमर ही ये बात बता सकता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, राइट। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, आपके पास प्रोडक्ट अच्छा हो, आपके पास बिजनेस प्लान अच्छा हो, आपके पास कंपनी अच्छी हो, आपके पास सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर आपके पास एक सही एनवायरनमेंट ना हो, सही एटमॉस्फेयर ना हो, सही लीडरशिप ना हो, तो ना प्रोडक्ट काम करता है, ना बिजनेस प्लान काम करता है, ना एजुकेशन सिस्टम काम करता है, ना कंपनी मैनेजमेंट काम कर पाती है। सारा रोल लीडरशिप का है, सारा रोल लीडरशिप का है। सबका अपना रोल है, प्रोडक्ट का अपना रोल है, बिजनेस प्लान का अपना रोल है, मैनेजमेंट का अपना रोल है, एजुकेशन सिस्टम का अपना रोल है, सब कुछ चाहिए, बट लीडरशिप चाहिए। और आई एम कमिटेड दैट आई विल बिल्ड द बेस्ट लीडरशिप इन 2024। 2024 में मेरे जितने दोस्त मेरे साथ इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जो लोग आज अवेलेबल हैं, मेरे साथ इन्वॉल्व हैं, आई एम गोइंग टू क्रिएट द बेस्ट लीडरशिप इन 2024 जो लीड करेगी इस मार्केट को, हम ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे, हैप्पीनेस चारों तरफ, खुशियां, वो एनवायरनमेंट बनाएंगे दोस्तों। तो मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सबको 2024 जो आने वाला है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है 2023 में, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा दिल इनकी वजह से दुखा, और अगर मैंने भी कभी आपका दिल दुखाया तो मैं भी माफी मांग लूं पहले आप लोगों से।
अगर मेरी वजह से भी कभी आपका दिल दुखा हो, आपको लगा हो कि मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आपका दिल दुखा, तो मैं भी पहले माफी मांग लेता हूं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि 2023 में आपका दिल किसी ने दुखाया है तो उसे माफ कर दो। रिवेंज कभी मत लेना। हम इस पूरी दुनिया में बड़े टेम्परेरी, बड़े कम समय के लिए इस दुनिया में होते हैं। सब लोग रिवेंज लेने की बातें करते हैं, रिवेंज नहीं लेना, राइट? रिवेंज कभी नहीं लेना, क्योंकि हम यहाँ कोई 500, 700, 1000 साल के लिए नहीं आए हैं। हम बहुत कम समय के लिए इस दुनिया में आते हैं। लेट्स स्प्रेड हैप्पीनेस, लेट्स स्प्रेड हैप्पीनेस, लेट्स स्प्रेड हैप्पीनेस। खुशियां बांटो। और मैं एक शेर बड़ा हमेशा बोलता हूं, अगर आपको लगता है आपका किसी ने दिल दुखाया तो उसको एक ही चीज बोलना कि तुमने जो गम दिए वो तुम्हारा सुलूक था, तुमने जो गम दिए वो तुम्हारा सुलूक था और हम मुस्कुरा दिए, ये मोहब्बत की बात है। हम मुस्कुरा दिए, ये मोहब्बत की बात है। तुम गम दो और हम मुस्कुराएंगे, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, हम तुमसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं। 2024 में अपना रिवेंज एटीट्यूड अगर आपके अंदर किसी के अंदर है तो उसे बिल्कुल चेंज कर दीजिए। रिवेंज नहीं करना, नफरत नहीं करनी, हमेशा फॉरगिव करना है, हमेशा माफ करो लोगों को। किसी से गलती हो गई, नो प्रॉब्लम। किसी ने आपके बारे में गलत बोल दिया, नो प्रॉब्लम। आप अपने बारे में ज्यादा अच्छा जानते हैं किसी और से। आपको ज्यादा अच्छा पता है कि आप कैसे हैं, आप कौन हैं। किसी के बारे में अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल भी रहा है तो डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। किसी ने तारीफ कर दी, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। किसी ने बुराई कर दी, डोंट टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि आप अपने बारे में ज्यादा अच्छा जानते हैं कि आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो माइंडसेट लेके आगे बढ़िए। 2024 आपका है, 2024 आप सबका है, 2024 हम सबका है, 2024 इस इंडस्ट्री का है। 2024 में मैं और आप मिलकर एक बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाले हैं। आप तैयार रहिए, मैं पूरी तैयारी कर चुका हूं, राइट? तो अगर आप में से कोई भी दोस्त अगर कुछ भी बात करना चाहता है तो लास्ट में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है, इनफैक्ट रात होने वाली है, 31st नाइट है, और मैं आप सबका बहुत सारा समय नहीं लूंगा। अब मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने परिवारों के साथ एंजॉय करें आज शाम को, जिसको जैसे लगता है। कोई डिस्को जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, जैसे मर्जी एंजॉय कीजिए। कोई घर में अपने साथ ही रहो, एंजॉय करिए, बिकॉज आज की शाम आपके परिवार के लिए है। फिर भी आप लोगों ने मुझे अपना लगभग आधा घंटा दिया, उसके लिए मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। बिकॉज आज की शाम भी अगर आप लोग मेरे साथ फेसबुक पे हैं तो आप सच में आप कमाल हैं, और आप सच में मेरे साथ हैं और मैं आपके साथ हूं। तो हैव अ वंडरफुल अमेजिंग इवनिंग। 2023 की आखिरी इवनिंग को अच्छे से एंजॉय कीजिए। 2024 के लिए तैयारी कीजिए। 2024 में मजा आने वाला है। आपको बहुत बार इस तरह से लाइव आके मिलूंगा। बहुत अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट्स आपके सामने आने वाली है, बहुत अच्छी डिस्कशन होने वाली है। और अब हम जनवरी से हम आपस में मिलना शुरू कर चुके हैं और हम कर देंगे। और जनवरी से हमारी जो स्पीड है बिजनेस को करने की, वो बड़ी कमाल हो जाएगी। और मैं सच बताऊं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगले 7 महीने के अंदर आप इस बात पर यकीन कर लेंगे कि सुमित बत्रा मेरे भाई, तुमने जो कहा था वही हो रहा है। 2024 सच में कमाल का जा रहा है। सो हैव अ वंडरफुल इवनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे बढ़ेंगे, मिलकर तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।